जन्नत का दरवाजा तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पे ही खुलना है। उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा और कहती है मैं ना 3 दफा जा चुकी हूँ अंदर, आपने बस मुझे फॉलो करना है। मुझे जो जगह मिली नमाज पढ़ने की, मैंने वहाँ इतनी सुकून से नमाज पढ़ी। कैसे पता चलेगा कि इस पर नजर बद है? नॉर्मल से कुछ हटकर होने लगे, बच्चा एक्टिव है डाउन हो जाए। आई एम सो लकी कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छे पार्टनर मिले हैं। बहुत सुकून आ जाता है शादी के बाद, you know, if you marry the right partner, it's lovely coming home. ख्वाबों का दिया was technically my second drama. दुनिया का हर रिश्ता, हर ताल्लुक हमें धोखा दे सकता है और हमारी फरियादों और इल्तिजाओं को रद्द कर सकता है, मगर हमारा रब कभी हमारी पुकार को नज़रअंदाज नहीं करता। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, जिनका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, फरमाते हैं कि ये मेरा रब ही है जिसे मैंने हालते मर्ज में पुकारा तो शिफा दे दी, भूख में पुकारा तो रिस्क दे दिया, प्यास में पुकारा तो मुझे पानी दे दिया, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दे दी, राह से भटक गया तो सही रास्ता दिखा दिया, और गुर्बत में पुकारा तो गनी बना दिया। अपने रब की तमाम करम नवाजियों और रहमतों के बावजूद हम बसा औकात बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, मोमेंट्स आते हैं कि हम हालात की गर्दिशों से तंग आकर, माहौल से तंग आकर, मसाइल से तंग आकर ये शिकवा कर बैठते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं क्यों हमारी दुआएं नहीं सुनता। आपने नोटिस किया जब आप कुरान पाक पढ़ती हैं तो उसमें एक स्पेशल फीलिंग है। वो फीलिंग ये है कि ऐसा लगता है अल्लाह ताला प्रेजेंट टेंस में मुझे समझा रहे हैं। ऐसा ही है। जबकि वो कुरान पाक जो है वो 1400 साल पहले नाजिल हुआ है, और आज आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि अल्लाह ताला भी आपसे बोल रहे हैं कि आपने ये करना है। और क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था कि अल्लाह ताला जो है वो टाइम जोन से बाहर है, तो वो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकते हैं। अब जैसे कि आप सोचिए कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब वो मेराज के वाक़ये पर गए थे तो वहाँ उन्होंने जन्नत और दोज़ख दोनों देखे। इसका मतलब ये है कि या तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने टाइम ट्रैवल करा के फ्यूचर दिखाया, क्योंकि हमारा तो बिलीव ये है ना कि जन्नत का दरवाज़ा तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पे ही खुलना है। इसका मतलब है अगर उन्होंने जन्नत देख ली है तो हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए तो रोनुमा हो चुकी है। हम उस टाइम जोन से गुजर रहे हैं अभी और हमें वहाँ तक पहुँचना है। बस अब जो ये सफ़र है ना, हमें दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह इतना आसान कर दे और सबके लिए इतना खुशाइंद बना दे कि जितने लोग हैं सब जो है सुकून से आखिरत में जन्नत में चले जाएं। इंशाल्लाह। मैं अभी आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उम्र की सआदत मुझे दी, तो इमरान भाई अभी पढ़ रहे थे तो अचानक से मेरे जहन में आया कि जब मैं रोज़ा रसूल पे जाता हूँ या गया था, हर बार जाने पर जो फीलिंग है ना वहाँ की, वो मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। वो जो रास्ता है ना, जब आप जा रहे होते हैं और वो आहिस्ता 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 रोज़ा रसूल आपके करीब आ रहा होता है, तो अभी मुझे गूस बम्स हो गए। देखिए मैं सोच रहा हूँ ये बात, और जब वो वहाँ जाते हैं लोग और उनकी क्या फीलिंग होती है, तो मैं एक मिनट के लिए सोच रहा था कि जो लोग मदीना में या मक्का में कारोबार है जिनका या जॉब करते हैं, सारी नमाजें उन्हें वहाँ मिलती हैं, यार वो कितने खुश नसीब लोग हैं। ज़ाहिर है वो ख़वातीन का एक मखसूस टाइम होता है कि इसमें ही वो जा सकती हैं। तो मैं अकेली थी, जो मेरे साथ एक मेरी ज़ाहिर हमारी रिलेटिव गई थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वो मेरे साथ उस वक्त नहीं गई और मेरे पास नसूक ऐप में आ गया वक्त, तो मैं गई। थोड़ा सा मुझे घबराहट भी थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है और मैं दिल में दुरूद शरीफ पढ़ कर और एक एंजाइटी भी होती है आपको, आप कहाँ जा रहे हैं, किस हाज़िरी पर जा रहे हैं। तो मेरे गूस बम्स थे और मैं ये सोचती भी गई कि अब किस तरह होगा। उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा और कहती है मैं ना 3 दफ़ा जा चुकी हूँ अंदर, आपने बस मुझे फॉलो करना है। मैंने कहा देखो मैं भागूंगी नहीं, औरतें वहाँ पे भागती हैं, दौड़ लगाती हैं, तो मैं तो ज़ाहिर है इतना उलमाए कराम की नशिस्तों में बैठकर उनसे सुनकर गई थी कि ये बेअदबी है, आपने दौड़ना नहीं है, वहाँ तो आवाज़ भी कम रखनी है, नज़रें झुकानी। कहती नहीं हम भागेंगे नहीं। आप यकीन करें जो औरतें दौड़ रही थी, जो भाग रही थी, वो सब अपनी जगह। मुझे जो जगह मिली नमाज पढ़ने की, मैंने वहाँ इतनी सुकून से नमाज पढ़ी, मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने आके नहीं कहा कि वक्त ख़त्म हो गया। मैं वहाँ बहुत देर तक नमाज पढ़ती रही और उसके बाद जब मैंने इर्द गिर्द देखा, जब मैं होश में आई, दोबारा होता है ना कि आप दोबारा होश में आते हैं, मैंने अंदाज़ा किया कि और भी लोग हैं, तो मैं खुद उठी और मैंने बाकी एक बूढ़ी खातून थी जिनको जगह दी। शहरियार साहब, नजर बद अगर किसी को है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, कैसे पता चलेगा कि इस पर नजर बद है? देखिए, जब नॉर्मल से कुछ हटकर होने लगे, बच्चा एक्टिव है डाउन हो जाए, डाउन था लेकिन सुपर एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, ये भी नज़र की अलामत है। हाँ, अच्छा, फिर कंधे भारी होना, हर वक्त ड्राउजी होना, नींद आना, पढ़ाई की तरफ दिल ना लगना,
اچھا عورت ہے گھر میں خام کا چیخ چیخ لڑائی جھگڑے کا دل ہونا, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو بچوں کے بعد پھر یہ اگر انہوں نے یہ سن لیا تو کہیں گے ماما ہم پہ نظر بد ہمیں تو ہے, نیند آ رہی ہے, اب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم پہ نظر ہوئی بھی. پوری رات فون یوز کر کے صبح سو کے کہیں گے ماما نظر بد ہے. اچھا جو بہت زیادہ فون جس کا اسکرین ٹائم ہو وہ کم ہو جائے نا تو بھی خوش بھی ہونا چاہیے لیکن محتاط بھی ہونا چاہیے, یار اس کے اتنا فون کیوں کم ہو گیا, اس سے پوچھو خیر تو ہے, طبیعت تو صحیح ہے, خیر کم رکھنا چاہیے اس کا. اچھا کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ جو جس پہ کسی کی نظر ہو گئی ہو اور جب کوئی شخص سامنے والا اس کی نظر اتار رہا ہو اور اگر نظر ہوتی ہے تو جو اتار رہا ہے اس کو جمائیاں آنا شروع بہت زیادہ جمائیاں ہے, وہ بہت زیادہ اچھا اتنی جمائیاں آتی ہیں, میں اکثر اتار رہا تو ہوتا آپ کو آتی ہیں جمائیاں, آپ کو ہوں, نظر بد آنکھوں سے پانی بھی آنکھوں سے نکلتا ہے, پانی, اور میری والدہ بھی کیونکہ میری نظر کبھی اور اتارتی یہ تو پھر ایک ایک سرٹن لیول کا جادو بھی ہوتا ہے. تو یہ شادی کے جو 3 سال ہیں اس میں کیا چینجز آئے اشنا کی لائف میں, حمزہ کی لائف میں؟ ان کی زندگی تو بہت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. آئی کین اسپیک فار ہم, دا بیسٹ تھنگ دیٹس ایور ہیپنڈ. نہیں, آئی تھنک اٹس دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ. آئی تھنک آئی ووڈ ریکمینڈ اٹ. آئی ایم سو لکی کہ مجھے الحمدللہ سب سے اچھے پارٹنر ملے ہیں. ہی سو ریسپیکٹفل, سو لونگ, سو کائنڈ. یو نو انیشلی وہ اٹریکشن, لکس, یہ سب چیزیں فیڈ ہو جاتی ہیں. What matters is your heart and your kindness and your loyalty, and mashallah, alhamdulillah, I have that. And and the looks don't hurt. That helps too. So I'm very grateful. And I think ہر کوئی مجھے کہتا ہے you've calmed down a lot. مجھے سب کہتے ہیں کہ تم بہت کام ہو گئی ہو, because he's so calm. پارٹنر کی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے تو وہ آپ بھی لیتے ہیں. آئی ایم شیور کہ اشنا کی بھی بہت پازیٹیو انرجی حمزہ کو ملتی ہوگی. It happens. Lot of positive. No, it's been great. It's been great. بہت سکون آ جاتا ہے شادی کے بعد. You know, if you marry the right partner, it's lovely coming home. You know, if something goes wrong at work, you know, it's really. Say more nice things about me. Yeah. It's really nice coming home and بہت سکون ہوتا ہے. Our timings are completely the opposite. Opposite. That was the first thing that changed. That was a big change. میں تو صبح 6 بجے اٹھتا ہوں, پھر میں گولف کے لیے چلا جاتا ہوں, پریکٹس ہوتی ہے. And she has shoot a lot of times. Danish, you would know till what time the shoots go. So the routine, immediate کوئی change. ٹائم نہیں ہوتا. Yeah. کوئی timing نہیں. But yeah, that was the first thing that changed pretty big. ہم لوگوں کو عادت ہے پاگلوں کی طرح کام کرنے کی, اور پھر جب اور then we want a break, لیکن بریک لمبا ہو جائے تو سمجھ نہیں آتی کیا کریں. So when I'm in Vienna, I get to play housewife where I try to cook, I try to clean, I try to laundry, and I'm just bored, but like I don't know how. I'm just so lazy there. It's crazy. Matlab, he'll come home and I'll be in the same spot where he left me, like pajamas mein on the sofa. It's really crazy. Yeah. اچھا مجھے بتائیے, where did you guys meet for the first time? We met through a mutual friend. Yeah. Almost 4 years ago now. Yeah. And I immediately knew I'm going to marry her. It took a year, and here we are 4 years later. We met in Feb 2021. Feb 2022. And 2023 we were married. کیا بات ہے. اچھا پہلی دفعہ when you saw Ushna, did you see a picture or did you see her live? No, you know the funny thing is I didn't even know who she is. I had never like seen a billboard or saw a drama where she's in. I just saw her for the first time. You had no clue. And I had no that clue a who she person is. like this exists in the Exactly. world. I had no idea, and then I saw her and I thought, واہ beautiful. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جب شادی کے بعد اشنا آ گئی زندگی میں, تو کچن کی ڈیوٹی کس کی ہوتی ہے, کھانا کون اچھا بناتا ہے؟ اینڈ آئی ایم شیور بیکاز دیکھیں پاکستان میں تو ایک وہ رولز ڈیفائن ہے کہ جی بیگم نے کھانا بنانا ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ وین یو آر لیونگ سم ویئر ایلس ان دا ورلڈ تو وہاں پہ اٹس ویری نارمل اینڈ اٹس سو کول کہ بھائی کھانا بھی کوئی بھی بنا لیتا ہے, کوئی بھی کام کر لیں گے. سو ڈز ہی کوک؟ He cooks. Yeah, I cook. In Vienna, I he cook. cooks. What do you cook? Like کیا چیزیں جو آپ اشنا کے لیے بناتے ہیں, اشنا will be happy, I'll cook this for her. I enjoy making a good steak. Oh. With salad and some roasted potatoes on the side and a tomato mozzarella salad. I didn't give myself the lead role because I didn't want to work that much, to be You've been honest. getting the lead role since long. آپ ہی کر رہے ہوتے lead roles. I've always done lead roles in my life. There is no lead role in this drama. It's all parallel. But the heroine role I gave to somebody else because I wanted to prove a point Oh, nice. to the world. And I've always ever done lead, so it was cool to kind of. ابھی آپ نے لیکن ایک وہ راستہ دکھا دیا سب کو کہ یہ کیا جا سکتا ہے. یہ کیا جا سکتا ہے, yeah. How did you get your first drama? I'm talking about that drama.
मेरे ख्वाबों का दिया was the मेरे name, right? ख्वाबों का दिया was technically my second drama. Oh, it was your second drama. मैंने पहला एक किया था जो शुक्र है किसी ने नहीं देखा, वो आया और गायब हो गया, और वो कोई मेरे करने के 3 साल बाद लगा, and I signed that on Facebook while I was in York But University. on your first drama जो था On वो your यही first था. drama was मेरे ख्वाबों मेरे का दिया ख्वाबों with का you, and that was pure nepotism. मीठा मीठा मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। भाई क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत नात। हाँ जी, आपको क्या पूछना है? आज हेयर स्टाइल नहीं बनाया वो वाला जो रोज बनाते हो, क्यों? क्या सवाल पूछना हमदा भाई आपसे एक पहेली पूछनी है। पहेली पूछनी है? चलो As a हमजा riddle. भाई से पहली पूछनी है। रिडल riddle. हाँ पूछो। ऐसा कौन सा मामूली शख्स है जो बादशाह के सामने सर झुकाता है? Sorry, मैं ऐसा कौन सा मामूली शख्स है जो बादशाह के सामने सर मैं झुकाता बताऊं? है? ऐसा कौन सा शख्स ऐसा है? कौन सा मामूली शख्स है जिसके सामने बादशाह अपना सर झुका देता है? हाँ, एक शख्स है, उसे मैं जानता हूँ, बादशाह भी सर झुकाता है उसके सामने। अच्छा हाँ, एक ऐसा शख्स है जिसके कौन? सामने बादशाह भी सर छोटे कद झुकाता का, है। छोटे कद का कभी आदमी। छोटे कद का भी होता है, कभी लंबे कद का भी होता है, बट एक शख्स है वो। बताए ना, अब आप है। क्यूरियोसिटी हो रही है दादा। बताएं। अब आप सोचिए क्या हो सकता ये है। क्या बात है यार? बादशाह भी उसके सामने सर तो झुकाएगा, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। मामूली शख्स है। मामूली सर, मैं तो मामूली नहीं कहूंगा, लेकिन एक शख्स है ऐसा कि जिसके सामने बादशाह भी, और जो नॉर्मल लोग हैं वो तो झुकाते ही हैं सर, लेकिन बादशाह भी सर झुकाता है। बहुत अच्छी पहेली है ये। question. नाई? एग्जैक्टली बार्बर। बार्बर के सामने? मैं कुछ और कहने लगी, मैंने कहा शिर्क ना हम हो तो जाए, नहीं मैं क्या सर करूं? झुकाते, हम तो अपने नाई के सामने है। हम तो सर नहीं हम तो झुकाते। ऐसे करके रखते हैं, कट करो। कभी यू कभी यू, keep your head straight. हम नहीं riddle. झुकाते सर। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।